अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। हदीस का मफ़हूम है, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसके हर गम से उसको निजात दे देंगे, हर तंगी से कुशादगी अता करेंगे और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे जहाँ से उसने गुमान भी ना किया हो। मांगो, तलाश करो, कोशिश करो और सबसे बढ़कर अपने रब से मांगो, वही सबसे बड़ा देने वाला है। अरबी ज़ुबान में हर लफ्ज़ के पीछे एक दुनिया छुपी है। जब इंसान दिल से कुछ मांगता है, कुछ तलब करता है, तो अरबी में इसके लिए एक ख़ास बाब आता है, जो कि बाब इस्तिफ़ाल है। ये सिर्फ ग्रामर नहीं, ये दिल की सदा है, रब के सामने आजिज़ी का इजहार है। आज हम इंशाल्लाह मज़ीद फ़ी अबवाब का जो बाब पढ़ेंगे वो बाब इस्तिफ़ाल है। बाब इस्तिफ़ाल अरबी ज़ुबान की एक मशहूर अबवाब में से एक बाब है। ये बाब ज़्यादातर तलब के लिए आता है, किसी चीज़ को पाने, हासिल करने या हासिल करने की ख्वाहिश के लिए ये बाब इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं इस बाब के बारे में मज़ीद मालूमात। सलासी मज़ीद के अबवाब के नाम ही इनके मसादिर होते हैं। बाब इस्तिफ़ाल इस्तिग़फ़ार, सबसे पहले लफ्ज़ जो हमारे आम बोलचाल में आता है, इस्तिग़फ़ार करो, जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया हदीस की रोह से भी कि इस्तिग़फ़ार करने का, कसरत से इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म है और इससे क्या होता है, गम से निजात मिल जाती है, तंगी कुशादगी में बदल जाती है और अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क़ देते हैं कि आपको गुमान भी नहीं होता और आखिरत में फ़ायदा क्या होगा, उसके तमाम जो गुनाह है वो बख्श दिए जाएंगे। तो आम तौर पर जब हम इस लफ्ज़ को प्रोनाउंस करते हैं तो हम इस्तिग़फ़ार पढ़ देते हैं, लेकिन ये इस्तिग़फ़ार है। आखिर में हम इंशाल्लाह इस्तिग़फ़ार और इस्तिग़फ़ार का फ़र्क भी देखेंगे। इस्तिक़बाल, इस्तिहकाम और इस्तिखराज, इस्तिकबार, इस्तिहसाल, इस्तेमाल और इस्तिखलाफ। तो हमज़ा, सीन और ता हरूफ मादा इसमें ज़ायद हैं। गैन फारा हरूफ मादा है इसके इस्तिग़फ़ार के। इसी तरह से इस्तक़बाल में क़ाफ बा लाम हरूफ मादा है। हा काफ मीम हरूफ मादा है और इस वर्ड में खा रा और जीम हरूफ मादा है। तो बाकी के आप खुद देख लीजिएगा कि हरूफ मादा कैसे निकालेंगे। बाब इस्तिफ़ाल में हमज़ा, सीन और ता शुरू में आपको नज़र आएगा, ये बाब इस्तिफ़ाल की पहचान है। हमज़ा, सीन और ता ये आपको शुरू में नज़र आएगा, ये बाब इस्तिफ़ाल की पहचान है। और मज़दर में आइन कलीमा के बाद अलिफ नज़र आएगा, माजी में ऐसा नहीं होगा। तो हमज़ा, सीन और ता से कलीमा शुरू होगा, आइन कलीमा के बाद एक अलिफ आएगा, ये मज़दर के लिए है। इस बाब का हमज़ा हमज़तुल वसल होता है, जैसे हमने बाब इंफ़ियाल, बाब इस्तिफ़ाल में देखा था। और आज हम देख रहे हैं बाब इस्तिफ़ाल का हमज़ा भी हमज़तुल वसल है, यानी कि अगर दरमियान में लिखा हुआ होगा, दरमियान में आएगा और पढ़ते हुए ये हज़फ हो सकता है। फ़िल माज़ी बनाने के लिए शुरू में इस्ता, यानी कि जैसे मैंने इसकी पहचान ही आपको बताई कि शुरू में हमज़ा, सीन और ता आपको इकट्ठे नजर आएंगे। ठीक है, शुरू में इस्ता लगाकर फा कलीमा साकिन करेंगे। फा कलीमा जो भी होगा उसको साकिन करेंगे, आइन कलीमा पर जबर लगाएंगे और माजी का आखिरी हरफ चाहे वो किसी भी बाब से हो, हमेशा जबर आएगी। तो इस्ता और फा को साकिन करेंगे तो ये बन जाएगा इस्तफ़अला। इस्तफ़अला ये हमारे पास फिल माज़ी का वज़न आ गया। इससे हम गर्दान बना लेते हैं, इस्तफ़अला, इस्तफ़अला, इस्तफ़अलू, इस्तफ़अलत, इस्तफ़अलता, इस्तफ़अलना, इस्तफ़अलता, इस्तफ़अलतुमा, इस्तफ़अलतुम, इस्तफ़अलती, इस्तफ़अलतुमा, इस्तफ़अलतुन्ना, इस्तफ़अलतु, इस्तफ़अलना। तो ये हमारे पास फिल माज़ी
की गर्दान हो गई बाबे इस्तिफाल से। मुजारे की पहचान अलामत मुजारे से पहचाना जाता है, या ता हमजा नून अगर कलीमा के शुरू में आ जाए तो वो मुजारे होता है। बाबे इस्तिफाल की अलामत मुजारे बी ज़बर वाली आएगी। ये हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि पहले तीन अबवाब बाबे इफ़ाल, बाबे तफ़ईल, बाबे मुफ़ाला, इनकी अलामत मुजारे पेश वाली आती है और उसके अलावा मजहूल की अलामत मुजारा पेश वाली आती है। बाकी जितने भी अबवाब सलासी मुजर्रद या सलासी मजीद फी के बाकी के अबवाब सारे अलामत मुजारे ज़बर के साथ ही आएगी। और जैसे हमने माजी में इस्ता देखा था और सीन और ता, ये आप मुजारे में भी इकट्ठा देखेंगे चूंकि ये हमजातुल वसल है। जो हमजा इस्ता के साथ जो हमजा था, जो हमने माजी में भी देखा, मस्दर में भी देखा, वो हमजा हमने पढ़ा कि वसल है, और हमजातुल वसल मिलाते हुए ड्रॉप हो जाता है। तो अलामत मुजारे के साथ उसको लिखना, यानी कि या और हमजा एक साथ लिखने और पढ़ने थोड़ा मुश्किल होते हैं। तो वो हमजा गिर गया तो ये बन गया यस तफ, यस तफ। ठीक। और सीन और ता से आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये कौन सा बाब है। और फा कलिमा साकिन कर देंगे, आइन कलिमा पर जेर लगा देंगे। माजी में जबर था, यहाँ पर जेर है, यस तफ ई। और लाम कलिमा पेश वाला ही होगा मुजारे नॉर्मल में, यस तफ इलू। ठीक है, यस तफ इलू, ये हमारे पास वजन आ गया बाबे इस्तिफाल फेल मुजारे का। यस तफ इलू, यस तफ इलानी, यस तफ इलूना, तस्तफ़इलु तस्तफ़इलानी यस्तफ़इलना, तस्तफ़इलु तस्तफ़इलानी तस्तफ़इलूना, तस्तफ़इलीना तस्तफ़इलानी तस्तफ़इलना, अस्तफ़इलु नस्तफ़इलु। ये हमारे पास मुजारे की पूरी मुकम्मल गर्दान आ गई। अब हम देखते हैं कि फेल अमर कैसे बनेगा थ्रू आउट द अबवाब। हमने फेल अमर बनाने का एक ही तरीका देखा और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपको याद हो गया होगा। हाजिर के मुजारे के हाजिर के सीगों से बनेगा, और हाजिर का सीगा आप देखें यहाँ पर तस तफ इलू मुजक्कर का और तस तफ इलीना मोनस का। तो इसी को हम उठाकर आगे लेकर जाएंगे, तस तफ इलू, और उसके बाद अलामत मुजारे हजफ कर देंगे, यानी कि ता को हटा देंगे, और उसके बाद मुजारे को अखफ कर देंगे। मुजारे अखफ करेंगे तो आखिरी हरफ जो है वो जज़म के साथ हो जाएगा, और अगर अब पढ़ा जा रहा है तो सीगा तैयार है, वरना हमज़तुल वसल लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि अलामत मुजारे जब आपने हटाया तो सीन साकिन था, तो जब सीन साकिन है इट मीन कि यहाँ से पढ़ा नहीं जा सकता, हमज़तुल वसल लगाना पड़ेगा। हमज़तुल वसल दोबारा लगाएंगे और तीसरे हरफ की हरकत को देखते हुए अब हमज़तुल वसल को हरकत देंगे। और इस तफ इल हमारे पास ये आया, और तीसरे हरफ की हरकत यानी कि ता के ऊपर जबर है। अगर जबर या जेर हो तो हमज़तुल वसल को जेर देंगे, और अगर पेश हो तो हमज़तुल वसल को पेश देंगे। यहाँ पर ता के ऊपर जबर है, इसलिए हम हमज़तुल वसल को जेर देंगे। तो ये बन गया इस तफ इल, ये हमारे पास अमर का सीगा आ गया। तो इसकी गर्दान देख लेते हैं। इस तफ इल, इस तफ इला, इस तफ इलू, और उसके बाद तस तफ इलीना से अलामत मुजारे ता को हटा दिया, और आखिर से नून यानी कि जज़म मुजारे मजसूम हो गया, हज़फ हो गया नून। तो ये बन गया इस तफ इली, और मुसन्ना इस तफ इला। और इसी तरह से जमा के जब सीगे हाजिर के आएंगे तस तफ इलना, और फिर अलामत मुजारे ता हट जाएगा, और इस नून इराबी है, ये नून ड्रॉप नहीं होता। मुजारे जब मजसूम या अखफ किया जाता है तो ये नून ड्रॉप नहीं होता, क्योंकि ये नून इराबी है, और ये मोनस के सीखे के बारे में हमें बताता है, तो ये नून ड्रॉप नहीं होगा। तो ये बन जाएगा इस तफ इलना। तो हमारे पास फिल अमर की गर्दान भी आ गई। अब हम देख लेते हैं फिल नहीं की गर्दान। हाजिर के सीगे से बनेगा तस तफ इलू को उठाया, अलामत मुजारे से पहले ला लगा देंगे, यानी कि ला तस तफ इल। ठीक है, अब आखिर में क्या करेंगे, मुजारे को अखफ कर देंगे, यानी कि मजजूम कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ला तस तफ इल, और ये हमारे पास फेल नहीं का वजन आ गया। और फेल नहीं में क्या होता है कि आपको किसी काम से रोका जा रहा होता है, मना किया जा रहा है कि आप ये काम मत करें। और इसकी गर्दान देख लेते हैं। ला तस्तफ़इल, ला तस्तफ़इला, ला तस्तफ़इलू, ला तस्तफ़इली, ला तस्तफ़इला, ला तस्तफ़इलना। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इसमें फाइल बनाने के लिए फेल मुजारे से बनेगा, अलामत मुजारे हटाकर मीम पेश मुंह लगा देंगे। आइन कलीमा जेर वाला होगा तो इसमुल फाइल, आइन कलीमा अगर सबर वाला होगा तो इसमें मफूल।
तो यहाँ पर आइन कलीमा आप देख सकती हैं कि जेर वाला है, और चूंकि ये इसम है तो उस पर फिर दवातैन की तनवीन आ जाएगी। तो ये बन जाएगा मुस्तफ़इलुन, मरफू फॉर्म मुस्तफ़इलुन, मंसूब मुस्तफ़इलन, मजरूर मुस्तफ़इलिन, मुसन्ना मुस्तफ़इलानी, मंसूब मुस्तफ़इलैनी, मुस्तफ़इलैनी। मंसूब और मजरूर मुसन्ना एक जैसे होते हैं। मुस्तफ़इलूना मरफू फॉर्म की जमा, और मंसूब और मजरूर फॉर्म में मुस्तफ़इलीना, मुस्तफ़इलीना दोनों का सेम रहेगा। और अगर यही इस्मुल फाइल मोनस के सीगों में आना हो तो ये हो जाएगा मुस्तफ़इलतुन, मुस्तफ़इलतन, मुस्तफ़इलतिन, मुस्तफ़इलतानी, मुस्तफ़इलतैनी, और मुस्तफ़इलातुन और मुस्तफ़इलातिन। तो ये पूरी गरदान मैंने आपके सामने पढ़ दी है, अपने अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा इसको। और इसमें मफूल बनाने के लिए फिल मुजारे से बनेगा, अलामत मुजारे हटाकर मीम पेश वो लगा देंगे शुरू में, और उसके बाद आइन कलीमा जबर वाला होगा तो वो इसमें मफूल होगा। इसमें मफूल जिस पर काम हुआ हो, तो ये हमारे पास आगे इसके गर्दान मरफू फॉर्म में क्या होगा, मुस्तफ़अलुन, मंसूब फॉर्म में मुस्तफ़अलन, और मजरूर फॉर्म में मुस्तफ़अलिन। मुसन्ना मुस्तफ़अलानी, मंसूब और मजरूर में मुसन्ना होगा मुस्तफ़अलैनी। मरफू फॉर्म में जमा मुस्तफ़अलूना, और मंसूब और मजरूर फॉर्म में जमा मुस्तफ़अलीना। इसी तरह से मोनस का मोनस के सिगे अगर इसमें मफूल के तौर पर आए हों तो कैसे पढ़े जाएंगे, मुस्तफ़अलतुन, मुस्तफ़अलतन, मुस्तफ़अलितिन। ठीक है, मुस्तफ़अलतानी, मुस्तफ़अलतैनी, मुस्तफ़अलातुन, मुस्तफ़अला तिन। ठीक है, यानी कि उसके ऊपर ता के ऊपर दो पेश की तनवीन, और उसके इसके ऊपर ता के ऊपर दो जेर की तनवीन मंसूब और मजरूर में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह बाब इस्तिफाल की खसूसियात देख लेते हैं। सबसे बड़ी और मेन और इम्पॉर्टेंट खसूसियत, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, इस बाब में चाहत, तलब और ख्वाहिश का मफहूम पाया जाता है। यानी कि अगर आपने अल्लाह ताला से कोई चीज़ तलब करनी है या किसी से भी कोई चीज़ तलब करनी है तो उस इसके लिए आप बाब इस्तिफ़ाल लगाएंगे। यानी कि जैसे मगफिरत तलब करना, बारिश तलब करना, मदद तलब करना, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट खसूसियत इसमें तलब करना है। ये बाब चाहत, ख्वाहिश और जज्बात को जाहिर करता है। फेल मुतादी, मुतादी आप बखूबी वाकिफ हैं अब तक। फेल फाइल और मफूल के मिलने से जब बात मुकम्मल होती है तो वो फेल मुतादी होता है, यानी कि काम का असर मफूल पर भी हो तो वो फेल मुतादी होता है। कभी कभी ये फेल लाजिम के माना देगा, और ये कभी कभी होगा उस वक्त जब फेल का मुतादी होना मुमकिन ही ना हो, यानी कि फेल बुनियादी तौर पर लाजिम के माना दे रहा हो, तो उस सूरत में ये बाब भी लाजिम का माना उसमें देगा। सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। तलब को इस बाब में तलब करने का मफहूम पाया जाता है। इस्तगफरा सलासी मजीद फी बाब इस्तिफ़ाल में, इस्तगफरा उसने बख्शिश तलब की। ठीक है, इस्तगफरा ये फेल माजी बारिज़ मुज़क्कर फाइल का सीगा है, इसके मुताबिक तर्जुमा करेंगे फाइल का उसने, और उसके बाद बख्शिश तलब की। ठीक है, और जैसे हमने कहा कि मुतादी का मफहूम भी देगा, तो ये तलब करना, किसी से तलब करना, यानी कि हम अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते हैं, वो चाहे यहाँ पर मेंशन है मफूल या नहीं, मतलब मफहूम समझ आ रहा था कि किसी से तलब करना, मफूल चाहे जाहिर हो चाहे महजूफ हो, लेकिन बात समझ आ रही हो। सबसे बड़ी बात इसमें तलब का मफहूम पाया जा रहा है। इस तब्दला सलासी मजीद फी बाब इस्तिफाल से है, उसने बदलना चाहा। अब किसने बदलना चाहा, यानी किसी ने तो बदलना चाहा, किसी ने किसी को बदलना चाहा। इसमें मुतद्दी का मफहूम भी आप देख सकती हैं और तलब का भी, और ये दोनों खसूसियत इसकी वाजिया होकर ही आएंगी। और मुतद्दी का देख लेते हैं कि ये बाब फेल मुतादी के माना देता है। अच्छा, इस तफ अमा सलासी मजीद फी, इस तफ अमा ये भी फेल माजी वाहिद मुज़क्कर फाइल का सीगा है। उसने खाना तलब किया। ठीक है, उसने खाना मांगा या खाना तलब किया, और किससे तलब, किसी से तलब किया, किसी से मांगा, खुद नहीं उठ कर लिया। ठीक है, तो ये फेल मुतादी का माना भी दे रहा है। इस तशहदा
सलासी मजीद फी बाब इस्तिफाल से फिर माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। उसने गवाही तलब की, उसने किसी से कहा कि आप गवाही दें, ठीक है, उसने गवाही तलब की, यानी कि ये भी फेल मुतादी के माना में आ रहा है। फेल लाजिम, कभी कभी ये बाब जो है वो फेल लाजिम का माना भी देगा, जैसे इस तागुलता, बाब इस्तिफाल से वो सख्त हो गया। अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ऐसे अफाल भी होते हैं जो इनफैक्ट अपनी बेसिक तौर पर, यानी कि अपने नेचुरली वो जो है वो लाजिम के होते हैं, तो उनमें मुतादी का मफहूम आप नहीं ला सकते, यानी कि वो सख्त हो गया। तो अब यहाँ पर इस तगलता बाबे इस्तिफाल से ही है, लेकिन ये माना लाजिम का दे रहा है। उसके बाद हमारे पास आ गया इस्तहसरा, ये भी सलासी मजीद थी बाब इस्तिफाल से, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। वो थक गया, यानी कि अब वो खुद थक गया है, वो ये भी फिर लाजिम के माना में इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए अब हम कुरान पाक से कुछ इसकी मिसालें देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने इस फेल को, इस बाब को किस तरह से कुरान पाक में लाए हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी मिसालें तो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि चंद एक मिसालें हम यहाँ पर कवर करें। तो फकुल टू, यहाँ पर जो है वो इस तगफिरू, ठीक है, इस तगफिरू। अब यहाँ पर ये गैन फारा हरूफ मादा है, इस्ता लगा हुआ है शुरू में और हमज़तुल वसल है, ठीक है। गैन यानी कि फा कलिमा साकिन है, और जो है आपके पास फा के नीचे आपको जेर नजर आ रही है। माजी में तो हमने जबर पड़ी थी, ठीक है, और मुजारे में हमने जो थी वो जेर पड़ी थी, लेकिन मुजारे होता तो ऑब्वियसली अगर ये मुतकल्लिम का सीगा होता तो यहाँ पर जबर होती और आगे फिर वाउ ना होता, ठीक है। तो इट मीन कि ये मुजारे भी नहीं है, माजी भी नहीं है, फिर ये क्या है, ये जमा का साइन है, तो ये हमें बता रहा है, और फिर ये हमें बता रहा है कि ये मुजारे से डिराइव हुआ है, यानी कि मुजारे से बना है, तो ये फेल अमर है, जमा मुजक्कर का सीगा। अब ये ऊ वाओ पेश ऊ जो है ये वाओ हमें बता रही है कि ये जमा का सीगा है और ये मुजक्कर है, ठीक है। फेले अमर जमा मुजक्कर का सीगा है। और तर्जुमा क्या होगा, तुम अपने रब से बख्शिश मांगो। ये अपने रब का मफहूम जो है रब्बकुम का आ रहा है, ये एज अ मफऊल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बख्शिश तलब करो, हुक्म दिया जा रहा है कि आप कोई काम करें, किससे मांगे, रब्बकुम, मुतादी मफहूम यानी कि मुतादी या मफूल यहाँ पर मेंशन है कि अपने रब से बख्शिश मांगो, तुम अपने रब से बख्शिश मांगो। इस तगफिरू, अगर यहाँ से इब्तिदा करेंगे हमज़तुल वसल को तीसरे हरफ के मुताबिक हम हरकत देंगे, ये बन जाएगा इस तगफिरू, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। कुलता फेल बा फाइल और इस तगफिरू रब्बकुम ये जुमला फेलिया होकर कुलता फेल का मकूला, और ये मकूला जो है कुलतू फेल का मकूला, ठीक है। और मकूला अपने फेल, अपने फाइल अना और मकूले के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया हो जाएगा अगर इसकी तरकीब देखी जाए। इन्ना का एक इसम होता है और इन्ना की एक खबर होती है। इन्ना का इसम मंसूब होता है तो जो अटैच ज़मीर आपको साथ नजर आ रही है ये इन्ना का इसम हो जाएगा, और इन्ना की खबर काना गफूरन, ये फिर जुमला नाकिसा की सूरत में इसकी खबर आई हुई है। काना का इसम होगा जो कि हुआ ज़मीर होगी, और काना की खबर गफारन है जो कि मंसूब नजर आ रही है, और काना की खबर मंसूब ही होती है। काना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला फेल या नाकिसा होकर ये हमारे पास इन्ना की खबर बन जाएगा। इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया इस्तिनाफिया बन जाएगा, और इस जुमले में ताकीद इन्ना के जरिए से लाई गई है कि बेशक वो बड़ा ही बख्शने वाला है। कौन, आपका रब, अल्लाह सुब्हानहू तआला। सूरह नूह की ये आयत है, आप इंशाल्लाह इसको कुरान पाक से भी देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है यस तब्दिल, ठीक है, यस तब्दिल। अब ये सूरह हमारे पास है सूरह इंशिकाक नहीं है, ये गलती से यहाँ पर रह गई है, ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 38 है, ठीक है, सूरह मोहम्मद है, इसकी इस्लाह कर लीजिएगा, यहाँ पर ये सूरह इंशिकाक नहीं है, सूरह मोहम्मद है।
اور باب استفعال ہے، فعل مضارع ہے، یعنی کہ یا ہمیں علامت مضارع بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور سین تا آ گیا شروع میں، اور فا کلمہ ساکن نظر آ رہا ہے، عین کلمہ دال کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور لام آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے، یعنی کہ مضارع میں بھی یہ مضارع اخف ہوا ہے۔ اب مضارع اخف کیوں ہوا ہے، اگر آپ لوگ بتا سکیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے گا کہ مضارع کیوں یہاں پر مجزوم ہوا ہے، مضارع مجزوم ہونے کی کیا کیا وجوہات ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ بتا سکیں تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ اس بات کا جواب دوں گی۔ تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ یستبدل کیوں مجزوم ہوا ہے، کیوں مضارع اخف ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یستبدل فعل با فاعل، اور قومن یہاں پر آپ اس کا مفعول دیکھ لیں، یعنی کہ متعدی کا مفہوم بھی دے رہا ہے اور طلب کا مفہوم بھی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ایک اور سوال اس سلائیڈ میں آپ کے لیے ہے کہ یہ لام کون سا ہے، لی، یہ لام کون سا ہے؟ یہ دو سوال آپ کے لیے ہیں، آپ نے کمنٹ سیکشن میں ان سوالوں کے جواب ضرور دینے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آیت، یہ ہمارے پاس ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 17 ہے، جس میں والمستغفرین، غین پارا حروف مادہ اسم الفاعل جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، منہ لگا ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم الفاعل ہے، اور یہ الف لام لگنے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جتنی بھی یہ اسم الفاعل اور اسم مفعول کے چارٹ لکھے ہوئے سلائیڈز کے اندر دیکھے ہیں، وہ سارے نکیرہ کے تھے، اور نکیرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام شروع میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو منہ لگا ہوا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسم فاعل یا مفعول ہوگا۔ آئین کلمہ آپ دیکھیں گے جو کہ ہمارے پاس را فا ہے، ٹھیک ہے، آئین کلمہ دیکھیں گے جو کہ فا ہے۔ اب آپ کو اگر زیر والا نظر آ رہا ہے تو یہ اسم الفاعل، اور فا اگر آپ کو صبر والا نظر آ رہا ہوتا تو یہ اسم المفعول ہوتا، تو یہاں پر یہ اسم الفاعل ہے، یعنی کہ بخشش مانگنے والا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بھی جو ثلاثی مجرد کے اسم الفاعل استعمال ہوئے ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنافقین والمستغفرین۔ ٹھیک ہے، منافقین اور مستغفرین ثلاثی مزید فی کے اسم الفاعل ہیں، اور منفقین جو ہے وہ منفقین آپ یہ باب انفیال سے، چلے میں خود ہی بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، نون فا اور قاف اس کے حروف مادہ ہیں، اور یہ باب افعال سے ہے، ٹھیک ہے، باب افعال، کیونکہ نون جو ہے وہ اس کے روٹ ورڈ کا ہے، نون فا اور کاف، نون اگر روٹ ورڈ کا نہ ہوتا تو پھر ہمارا باب انفیال کی طرف دھیان جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور مستا یعنی کہ سین اور تا کو اس طرح اکٹھے نظر آئے تو آپ کا دھیان باب استفعال کی طرف جانا چاہیے، یہ ایک پہچان کی نشانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس میں جو بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو سورہ البقرہ آیت نمبر 60 میں اس کی مثال ملے گی، اور سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ٹھیک ہے، ہم مدد طلب کرتے ہیں، یہ بھی باب استفعال کی ایک شکل ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ کو کلمات قرآن پاک میں ملیں گے، سورہ غافر آیت نمبر 60، سورہ البقرہ آیت نمبر 61، سورہ کہف آیت نمبر 77، سورہ عنکبوت آیت نمبر 54 میں آپ کو یہ باب جو ہے وہ نظر آئے گا، تو آپ اپنے مصحف کھولیے گا اور اس کو ضرور دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ 3 حروف والے فعل سے پہلے، یعنی کہ فا عین لام سے پہلے استا اگر آ جائے تو وہ باب استفعال کی پہچان ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ یہ پہچان یاد رکھیں گی، اور اگر اکثر اس کے معنی طلب یا کوشش کے ہوتے ہیں۔ یہ باب صرف الفاظ کا کھیل نہیں، یہ دل کی کیفیت کا بیان ہے۔ جب ایک بندہ اپنے رب سے کہتا ہے تو یہ صرف زبان نہیں بلکہ دل اپنی گہرائی سے بخشش مانگ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو یہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں، یہی کیفیت قرآن میں بار بار ملتی ہے۔ طلب ہدایت، طلب رحمت، طلب علم،
तलब बख्शिश, तलब यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें हम तलब, जैसे बारिश तलब करते हैं, ठीक है, अल्लाह की रहमत तलब करते हैं, तो उसके लिए ये बाब इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम आम तौर पर कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम इस्तिग़फ़ार और अस्तग़फ़ार का फ़र्क देखेंगे। आपने देखा होगा कि अस्तग अस्तगफरा, ठीक है, अस्तगफरा, ठीक, अस इस्तगफरा, इस्तगफरा फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा था, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ बदल बदल कर लफ्ज बोलूंगी, आपने बहुत गौर से सुनना है, ठीक है। और मैंने अभी बदल के ही बोले थे, लेकिन इंडिकेट कर नहीं किए, तो इसलिए मैं आपके लिए दोबारा इंडिकेट कर रही हूँ। इस्तगफरा फ़िल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब, अस्तगफरा फ़िल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह, 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 तो हम ये वाहिद मुज़क्कर ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा होता है, फ़िल मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा होता है, जिसका मतलब होता है मैं बख्शिश तलब करती हूँ, ठीक है। और यही अगर इस तगफरा होता, यानी कि हमजा के नीचे जेर होती, तो ये फेल माजी का सीगा होता, जिसका मतलब होता है उसने बख्शिश तलब की, ठीक है। तो और इस्तगफार का मतलब क्या होता है, ये मस्दर यानी कि फेल का नाम, यानी कि अमल, कोई बख्शिश तलब करना, ये मतलब होगा इसका। तो आम तौर पर जब किसी से कहा जाता है कि आप इस्तगफार करें, क्या कहा जाता है, इस्तगफार करें, तो ज्यादातर जो है वो अस्तगफार करें हम गलत बोल देते हैं, जो कि सही इसकी प्रोनाउंसिएशन है इस्तगफार करें। जैसे इस बाप का नाम ही इसका मस्दर है, इस्तगफारुन, इस्तिगफारुन, इस्तिगफारुन, इस्तिफआलुन के वजन पर इस्तिगफारुन, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई हो, क्योंकि फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब, मुज़ारे मुतकल्लिम और मस्दर, इनके तीनों के माना और तीनों के इस्तेमाल में फ़र्क है। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, इसलिए आप इंडिकेट ज़रूर कीजिएगा, लिख कर अपने लिए अपने नोट्स में रखिएगा। और ये सवाल अक्सर बेशतर पूछा जाता था कि इस्तगफार क्यों कहा जाता है, इस्तिगफार क्यों कहा जाता है, कि जब भी कहा जाता है कि इस्तिगफार करो, तो कहा जाता है कि इस्तिगफार करो। जबकि हम जब इस्तिगफार करते हैं तो क्या करते हैं, हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि मैं बख्शिश तलब करती हूँ अल्लाह से, अल्लाह मफूल, ठीक है, अल्लाह से बख्शिश तलब करती हूँ। तो जब हम ये तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, या जब हम अस्तगफिरुल्लाह कह रहे होते हैं, तो हम वाहिद मुतकल्लिम यानी मुजारे का सीगा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर माजी होता तो ये होता है इस्तगफरा, और इस्तिगफारन बख्शिश तलब करना, यानी कि किसी काम का कहना कि आप ये काम करें, तो उसका अगर नाम लेकर कहा जाएगा तो आप कहेंगे इस्तिगफार करें, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि अस्तगफार करें, इस्तिगफार करें, ठीक। उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ये आपका होमवर्क है आज का, इस बाब का। आइन जीम लाम दाल रॉ जीम मीम सीन का खा फा रॉ और आइन स्वाद और मीम, ये आपका होमवर्क है आज का। तो बाबे इस्तिफाल हमें सिखाते हैं कि जब भी किसी की खैर की चाह हो, जब भी दिल कुछ मांगे, तो हम आजिज़ी से रब के सामने झुक जाएं। ये बाब हमें ये पैगाम देता है, मांगो, तलाश करो, कोशिश करो, और सबसे बढ़कर अपने रब से मांगो, वही सबसे बड़ा देने वाला है। ये था बाब इस्तेफाल, अरबी जुबान का वो दरवाज़ा जो तलब और दुआ की तरफ खुलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, या ये वीडियो आपको फ़ायदा दे, तो इसे शेयर करें और दिल भी रब की तरफ लौट आए। क्या आप जानते हैं कि तलब का बाब कौन सा है? तो यही इस वीडियो में आज आपको बताया गया है कि बाब बाब इस्तिफाल हमें तलब सिखाता है, अपने रब से मांगने का मफहूम सिखाता है। तो कुरान के अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं है, ग्रामर को समझें और कुरान के अल्फाज को महसूस करें,
जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किए है उसको सही माना में समझें और उस पर अमल करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों को तौहीन को माफ़ कर दें। हम पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह, हम अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करती हूँ। और आप सब भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मजहूल का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी कि सलासी मजीद फी में मजहूल कैसे बनाया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और इसको हमारे लिए सदका जारिया बना दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।